हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ऊपरी चीज है, और अंतर आत्मा में वो राम बैठा है, वो भगवान बैठा है, वो अल्लाह बैठा, वो गॉड बैठा है, वो जो पूरा सबको जिंदा किए, सबको चला रहा। सहज सूरत, बहुत कठिनाई नहीं, सहज भाव से। कोई आपका कार्य अगर बाधा पड़ रहा है और नहीं अगर बाधा है तो थोड़ा सा वो सुख, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। हमार भैया, हमार बाबू, सबसे निवेदन है कि जैसे जैसे सुख आए वैसे वैसे धर्म की तरफ बढ़ो। एक पहिया से बाबू गाड़ी नहीं चलती। खूब धन कमाओ, तुम चोरी करो, बेईमानी करो, बेविचार करो, कुकर्म करो, सब तुम्हारे लिए लागू। लेकिन बाबू कपड़ा गंदा करो तो थोड़ा सा सर्फ डाल के धुल भी दीजिए, और कर्म के साथ धर्म जरूर लगाए रहिए मेरे भैया। और कर्म को अगर धर्म से सींचोगे तो बाबू ये जीवन अपने आप बाबू शांति और सुख की प्राप्ति कर लेगा। थोड़ा सा मेरे भैया करके तो देखो, सहज सूरत चढ़ाए त्रिकुटी घर सहज में, और थोड़ा सा इन सांसों का दर्शन कीजिए, अपने आप त्रिकुटी की तरफ आपकी सूरत चली जाएगी। ध्यान लगाने का मतलब क्या हुआ कि जब आप बैठे ध्यान में तो इन्हीं सांसों का दर्शन कीजिए, किस गति से चलती है। और जैसे आप एकदम मजबूती से सांसों पर ध्यान अपना लगाएंगे, ये सांसें अपनी आप लेके चली जाएंगी आपको त्रिकुटी पे, और अहंकार ना आने पाए। जब ध्यान में बैठिए तो परमात्मा से प्रार्थना जरूर कीजिए, प्रभु दया करके आप अपने चरणों में लगा लो। और भाऊ एक निवेदन हमारा मान लो, और मैं गारंटी लेके जा रहा हूं कि तुम्हारे लड़का, बच्चा, परिवार, जीवन इतना सुखी हो जाएगा। सिर्फ एक बार कनेक्शन जोड़ के उससे देखो, और 1 मिनट 2 मिनट के लिए बैठ के और अपना ध्यान कीजिए। प्रभु परमात्मा से सिर्फ निवेदन कीजिए, प्रभु हम तुम्हारे दर्शन करने के लायक तो नहीं, लेकिन तुम्हारा याद तो कर ही सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट के लिए इस भवसागर से, संसार के जाल से हमको छोड़ा के अपना ध्यान करा लीजिए। अगर उससे जब हम निवेदन करेंगे बाबू, तभी वो अपना काम देगा। हम काम को भोगते भोगते बाबू बूढ़े हो गए, लेकिन काम अभी तक हमको सताना नहीं छोड़ा। क्रोध को बाबू, क्रोध से लड़ते लड़ते जलते जलते हम बूढ़े हो गए, लेकिन क्रोध अभी अपना काम हमसे कराना नहीं छोड़ा। बाबू नींद से हम परेशान हो गए सोते सोते, लेकिन नींद अभी अपना काम कराना नहीं छोड़ा। मेरे भैया, मेरे बाबू, चाहत है सब कोई सिद्ध हम हो जाई, और है बिरला सूर दौड़ जब माया की आई। 8 पहर की मार है और ठट्ठा ना यह जोग, और भूख प्यास नींद और नारी, यही जीव की रोग। और जितना इनसे अपने को थोड़ा सा बचा ले, जीते जी मर जाना। ये माया सबको फंसा के रखी, रात दिन जोतती है, हरदम दौड़ा रही है। बहुत थोड़ी देर अपने काम के लिए निवेदन कर लीजिए परमात्मा से, प्रभु 1 मिनट के लिए हमको मौका दे दीजिए, हम आपका ध्यान कर लें। जब बैठो तो सिर्फ एक ही निवेदन, प्रभु अपना काम हमसे कुछ करा लो। और जब वो चाहेगा तब बाबू हम भगत हो सकते हैं, जब वो चाहेगा तब हम नाम का जाप कर सकते हैं, जब वो चाहेगा तभी बाबू हम ये साधना कर सकते, तपस्या कर सकते, दान पुण्य सेवा सत्कर्म कर सकते। वो नहीं चाहेगा और तो जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, लेकिन भजन नहीं हो सकता, उसके नाम का जाप नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, और सत्कर्म नहीं हो सकता। वो चाहेगा तभी होगा। सहजे सूरत चढ़ाए त्रिकुटी घर, और तन मन सुधि बिसराई की। हाँ, जो थोड़ी देर के लिए भुलाने की, बिसराना मन भुलाना। तन और मन किसका है? ये हमारे रोकने से रुकेगा। और रोक के देखो, आज के 10 साल 15 साल पहले का अपना अपना फोटो देखो, कैसे हम थे। कल भैया सन 2025 है, और सन 2010 का अपना अपना चित्र देखो, फोटो हम लोग कैसे थे भैया। सिर्फ 15 साल पीछे कैसे रहा गवा हुई हो मास्टर साहब। 15 साल पहले हम लोग पीछे कैसे रहे,
इमा सब हमको लगा ज्यादा ज्यादा लौंडे रहा है, जो लौंडे ही बैठे हैं ये सब नंगे नंगे घूमत रहे हैं। 15 साल पिछाड़ दीजिए, इसमें जो जी के साल, जी के उम्र जो है 35 साल हो चुके हैं, जी के 50 साल हो गए, वो 35 साल के रहे। जो 35 साल के थे वो 20 साल के थे, और अपने अपने में 15 साल और जोड़ो, क्योंकि यश दांत हो जाए 15 साल बाद, इधर कहूँ खपाचा निकल जाए, कहूँ के इधर बैठ जाए, क्यों के चश्मा लाग जाए, तो क्यों देखियो टिहुनी में दर्द हो लगी, भचकत चली, बस 15 साल जोड़ो तो ही हैं। पुल्लू उल्लू भैया देखियो कैसे पुल्लू पुल्लू करी है। क्या 15 साल, मात्र 15 साल, वो 15 साल हम अपनी उम्र में जोड़ें, और 15 साल बाद हम कैसे हो जाएंगे, सब चमड़ा लटके लगे, सब चमड़ा लटक जाएंगे। मात्र 15 साल 20 साल का समय हमारे पास ठीक ठाक अगर जोड़े तो हम कैसे हो जाएंगे बाबू, किसी काम का ये शरीर नहीं रह जाएगा मेरे भैया, मेरे बाबू। इसलिए थोड़ा सा सहजे सूरत चढ़ाए त्रिकुटी घर, और तन मन सुधि बिसराई की हाजी, थोड़ी देर भुलाने की आदत, एक दिन भूलेंगे सब कुछ भूलेगा। और अभी जब तक ताकत है, जब तक जवानी है, सब कुछ अच्छा लगता है। आप लोग तो नहीं ऐसे लोगों से मिलते होंगे। और एक देवरिया में एक कार्यक्रम हमारा हो रहा था, एक महिला आई, उनके जो आदमी थे वो सल्टेक्स विभाग में बहुत बड़े अधिकारी थे। बड़ा बेटा जो था वो बीडीओ था, मंझिला बेटा जो था, 3 बेटे थे, वो दरोगा था, और छोटा वाला तैयारी कर रहा था। 3 मंजिल का मकान था, बहुत बड़ा, लगभग बीघों में मकान था। जहाँ इतने सर्विस वाले तो कैसा मकान रहा होगा, बीघों में मकान था। ये पैर फ्रैक्चर हो गया था, 6वीं बार ऑपरेशन हुआ था। जब कथा कहते थे तो अपने वही सुनती थी जो है मकान से। तो चौथे 5वें दिन अपने छोटे वाले बेटे को लेके आई, कहा बेटा जी हमको महाराज जी का दर्शन करा दो। तो जब दर्शन करा लाया तो आई तो रोने लगी। 6वीं बार 5 बार ऑपरेशन हो गया था, 6वीं बार डॉक्टर बोला था कि सफल नहीं हुआ। तो रोने लगी, कहा महाराज जी हम आपकी जब से बात सुने बड़ा अंदर शांति होती थी, और मन में आया कि महाराज जी का दर्शन कर लेते। महाराज जी जो आप बताते हैं ये दर्द इतनी ज्यादा रहती, घर में कोई सुख सुविधा नहीं है कि जो ना हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे बोलते हैं तो लगता है कि ये हमको गोली मार रहे हैं, और कहते हैं इनको अलग कर दो, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। सिर्फ यही इसी पैर को लेके हरदम अंदर दर्द बना रहता है, बस हाय हाय के अलावा कुछ नहीं। जब से ये आपकी कथा सुने बड़ी शांति मिली। तो इस बेटे से कहे कि बेटा दर्शन करा देते, कैसे महाराज जी हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं, थोड़ा एक बार दर्शन बेटा करा देते। तो वही महाराज जी आपका दर्शन करने के आए हैं, जो आप बताते हैं एकदम अक्षरशा सही है बाबू। ये जब तक जवानी है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। पत्नी को पति अच्छा लगता है, पति को पत्नी अच्छी लगती है, ये घर मकान बिल्डिंग अच्छी लगती है, हाथी घोड़ा शौक श्रृंगार अच्छा लगता। और बुखार अगर आ जाए, 8 दिन बुखार आ जाए, फिर क्यों से कहो बाहर तनकी झाल लियो, तनकी नहा लियो, तनकी स्नान कर लियो। जैसे बीच बीच घुमा दिया करो। मरेगा मन तब डरेगा तब, तब होएगा जीव भौजल पारा। बहु मन अगर थोड़ा हम मारने की आदत डालें, अगर ये मन अगर हमको दौड़ा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कोई अगर हमारा दुश्मन बना है, बहु अगर हमको परेशान करके रखा तो ये मन। संत लोग कहते हैं मरेगा मन तब डरेगा तन, तब होएगा जीव भौजल पारा। इस मन को दबाने को मारने की आदत सीखो संतों से। शब्द और वाणी से जो संत लोग समझाते हैं, उस शब्द को लेके इस मन को हरदम रोकने की आदत डालो।
अभ्यास करें हम कि ये मन हमारा रुके कैसे। और अगर मन नहीं रुक रहा, बाऊ मन बहुत चंचलता की तरफ है, तो पत्नी आपकी बाऊ आपकी दुश्मन हो जाएगी। मन जितना चंचलता से भग रहा है बेटा, बाऊ मन की इच्छाएं हम जितना बढ़ाएंगे तो और कोई दुश्मन हमारा नहीं बनाया है बेटा दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि ख्वाहिशें जितना हम बढ़ाएंगे, जितना मन की इच्छा बढ़ाएंगे, तो इस दुनिया में हमारा कोई नहीं रह जाएगा। अगर इस दुनिया से प्रेम लेना है और इस दुनिया को की तरफ बाऊ अगर हमको जाना है, अगर दुनिया से हमको आदरणीय वंदनीय दुनिया में बनना है, तो अपनी इच्छाओं को हम कम कर लें। और अगर घर में हम अपनी इच्छा पत्नी से ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो पत्नी और किसी का विरोध नहीं करती, वो कहती तुम्हारी आदत नहीं ठीक है, तुम बहुत आदेश करते हो, बहुत तुम्हारा मन जो है चंचल है। बेटा अगर हमारा दूर हो रहा हमसे, तो मात्र हमारे मन की गंदगी से इतनी हम इच्छा बढ़ा लिए कि कुर्सी यहाँ डालो, वहाँ गाय बांधो, वहाँ जितनी ज़्यादा मन की इच्छाओं को हम बढ़ाएंगे, उतने हमसे लोग दूर होते जाएंगे। और मन की इच्छाओं को कम कर लो और अपने आप से दुनिया अपने आप से आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाएगी। जो अपने हैं वो भी और पराए हैं वो भी अपने हो जाएंगी। और अगर इच्छा बढ़ती जा रही है, तो जो अपने हैं वो भी पराए हो जाएंगे। मन मरेगा मन तब तरेगा, तन तब होएगा जीव भौजल पारा। जब मन मरेगा तब ये तन तरेगा, और तब जीव जो है ये भव माने संसार रूपी जो ये नदी है, ये जल है, इससे तब पार होगा, और नहीं तो पार नहीं हो सकता। मरेगा मन तब तरेगा, तन तब होएगा जीव भौजल पारा। शब्द जहाज, ये जो शब्द है बाबू यही आपको हर जगह जोड़ता है। अभी पहले बात चल रही थी कि बाबू वेश्या का शब्द जब हमारे अंदर आएगा, आज हमारे जो नवयुवक पीढ़ी है, बहुत चिंतनीय विषय है। जितने ज़्यादा अश्लील गाने ये बच्चे आज के सुन रहे हैं, अश्लीलता, ये बाबू मन जितना हमारा अश्लील होता जा रहा है, वही मेरे भैया, वही आपके जीवन को बर्बाद करने वाला है। मेरे बाबू मेरे भैया, जितना ज़्यादा इन वासनाओं को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, उतने ये जीवन दुखी होगा। और जितने इन वासनाओं से अपने को बचाओगे, उतने तुम त्यागी हो जाओगे, उतने महान हो जाओगे, उतने ज़्यादा आदरणीय वंदनीय होगे। इसलिए इन मन की बहु आदतों को मत बढ़ाओ। ये जो रोचक भयानक जो संगीत आज के समय में जो नए जनरेशन के बच्चे जो गंदे हो रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। और हमारा समाज ही पूरा, मोबाइल आप खोजिए और पूरा फेसबुक आप देखिए, पूरा इंस्टाग्राम देखिए, उसमें शायद 2-4 सही लोग बात, कोई इतना मजाक, कोई इतना गाली, ऐसी बातें, ऐसी वीडियो, इतना ज़्यादा लाइक, इतना ज़्यादा व्यूज, जिसका कोई हद हिसाब नहीं। बहुत गंदी चीज़ें हमें कितना पसंद हैं, और जितना ज़्यादा गंदगी हमको पसंद है, वही हमारा जीवन बहुत नर्क की तरफ जा रहा है, वही हमारे जीवन को बिगाड़ रहा है, वही हमारे भविष्य को बर्बाद करने वाला है। इसलिए बहु मरेगा मन तब तरेगा, तन तब होएगा जीव भौजल पारा। शब्द जहाज, बहु कैसा सब, किस शब्द पर आप अपने को विराजमान करते हैं, किस पर आप अपने को चढ़ा रहे हैं, बहु किस पर, कौन से शब्द पर को आप धारण कर रहे हैं, कौन से शब्द को आप, किसके शब्द को आप अपना रहे हैं। अब सब लोग अपने अपने को देख लीजिए, किसके शब्द को आप अपने अंतर आत्मा में, अपने मन में उतार रहे हैं। और मेरे भैया, जैसा इसमें ज्ञान बढ़ेगा, तो पेट्रोल इसके चलाने का ज्ञान है पेट्रोल। और चोर का ज्ञान डालोगे तो चोरी करना है, बेविचारी का ज्ञान डालोगे तो बेविचारी। ये जरूरी नहीं है जो सुन रहे हो मेरे बाबू मेरे भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो सुन रहे हो जरूरी नहीं, बहुत जरूरी। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बहु इसमें दौड़ना एक अलग बात है, लेकिन कल्याण होना एक अलग बात है, बहुत बड़ी बात है। और संत लोग एक लाइन में समझा दिए, एक लाइन में अगर तरना चाहते हो तो एक लाइन में समझा दे कि मरेगा मन तब तरेगा तन, तब होएगा जीव भौजल पारा। एक लाइन में समझा दिया।
इस मन को अगर मार नहीं रहे हो, मन को और विषयी बनाते जा रहे हो तो तरने की इच्छा न करो। जितना इस मन को भोगों में बढ़ाते जा रहे हो तो तरने की इच्छा ना करो। ठीक है, मन को समझाने के लिए 100 खता तो यक कथा। जिंदगी भर जितने कुकर्म है सब कह डाली तो कहा थे चलो गंगा नहाया हो जाए, भैया 100 खता तो यक कथा। ये तरने का कोई रास्ता नहीं भाई, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए मन सम्य है और सबके लिए एक बहु शब्द है। मरेगा मन, सबके अंदर मन है, वो चाहे ठाकुर हो चाहे बावन हो चाहे अहिर हो चाहे पासी हो चाहे चमार हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे साधु हो चाहे संत है, सबके मन है सब में। यहाँ कोई ठाकुर बावन हिंदू मुसलमान सिख नहीं, हम सब लोग एक देश से आए हो, एक कर्म है। जितना ये मन बेटा के लिए छटपटा रहा, जितना इसमें मन बेटी के लिए छटपटा रहा, और जितना ये मन स्त्री के लिए छटपटा रहा, जितना ये पैसे के लिए छटपटा रहा, वही आप समझ लीजिए कि सबके अंदर वही है। सब एक रिकॉर्ड है, सब एक तरीके सबके अंदर चल रहा, कोई अलग नहीं है इसमें। बस जितना जिसकी कैपेसिटी है उतना उसको बहु प्राप्त है। मरेगा मन तब तरेगा तन, तब होएगा जीव भवजल पारा, और शब्द जहाज सतगुर मल्ला। शब्द जो है और यही हम इसी जहाज में बैठने की आदत डालें, तब हमको उस देश को लेके जाएगा जहां का शब्द होगा वही हमको मिलाएगा। इसलिए सारे ज्ञान इसमें ना आने पाए। वैसे तो हम सुनाए होंगे, और लेकिन अब की नहीं आया प्रसंग, नहीं तो जरूर सुनाए हैं। बाबू गर्भ से संस्कार पड़ता। अभिमन्यु जब गर्भ में था तो सुभद्रा को चक्रव्यूह की कथा अर्जुन सुना रहे थे। बहुत बहु आश्रम बना के गृहस्थी को रखिए, बहु तुम्हारे घर में राम पैदा होंगे। आप ही के यहाँ जगजीवन साहब बाबा पैदा हुए, आप ही के यहाँ बहुसूर कबीर नानक पलटू जगजीवन पैदा हुए, तो आप ही के यहाँ मंत्री डीएम एसपी पैदा हुए, और आप ही के यहाँ आतंकवादी बदमाश गुंडा भी पैदा हुए। गृहस्थ आश्रम बना के रखो, ग्रहों में अस्त ना हो जाओ। और जहाँ जगजीवन साहब बाबा पैदा हुए हैं वो आज 11वीं पीढ़ी उनके नाम पे खा रही है, 11वीं पीढ़ी खा रही। कोई घर में अगर एक धर्मात्मा पैदा हो जाए, धर्मात्मा हो, ये भेष की बात में नहीं करता। क्या ऐसे जंगल ना होते तो कहाँ छिपते मोर, और साधु ना होते तो कहाँ छिपते चोर। अब तो साधु बन के उसके बाद कमंडल ले लिए हैं, लंगोटी लगा लिए हैं, चला ओढ़ लिए हैं, जटाजूट बढ़ा लिए हैं, अपना गांव इधर उधर गांजा सीख लिए हैं, बीड़ी सीख लिए, बस इतने उनकी सदहुई है। लेकिन अगर संत पैदा हो जाए, धर्मात्मा पैदा हो जाए, तो वो एक पीढ़ी 2 पीढ़ी की बात नहीं है। वो कोटवा धाम 11वीं पीढ़ी उनके नाम पे आज खा रही है, का ना जाने कितने हिस्सेदार, और बाहु बांट बांट के आज खा रहे हैं। एक अगर धर्मात्मा घर में पैदा हो जाए तो कई पीढ़ियों को खिला सकता है। एक पीढ़ी डीएम एक ही पीढ़ी तक सीमित है, बाहु राजा 1-2 पीढ़ी तक सीमित है। लेकिन अगर कोई घर में धर्मात्मा संत पैदा हो जाए तो कई पीढ़ियों तक लेके जाएगा। मेरे भैया मेरे बाबू, संत की बात है। और शब्द जहाज सतगुर मल्लाह, ज्ञान के बांस से खे धारा। जोग में युक्त है, जान को मुक्त है, शून्य पर शोध के सूरत गाड़ा। अंक अंत है, बैठ निरसंक है, देख दूरबीन में दरस प्यारा। और मंत्र वह पोड़ है, नाम आघोर है, हुआ मजबूत अवधूत न्यारा। कहें शाह मोहन कोई संत बेदाग है, जो स्थान और शर्म को खोए के तन टकसार में औंठ डारा। और शान और शर्म, भक्ति में ये 2 चीज नहीं चलती। शान अगर है और शर्म है, ये तो संसार है, कहेगा अपना इस कुछ इसकी बोलने की आदत है, पर ये तो बोलेगा, निश्चित बोलेगा। और किस चीज का शान है, और ये शान आज 4 दिन की जवानी का है, और जब जवानी ढलेगी तो कहाँ शान चला जाएगा। इसलिए आज ही से अगर अपने को शान और शर्म खो करके, और अगर शब्दों में हम अपने को औंट लें, महापुरुषों की बाणी में अपने को तौल लें, अगर संतों की बाणी में अपने को उतार दें तो कल्याण हो जाएगा। फिर वही चलिए, अभिमन्यु गर्भ में था, सुभद्रा को चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे अर्जुन,
और 6 फाटक तक की ज्ञान अभिमन्यु को गर्भ में हुआ। 7वें फाटक की कथा जैसे अर्जुन शुरू किए तो अभिमन्यु सो गया। 7वें फाटक का ज्ञान अभिमन्यु को नहीं हुआ। ये जरूरी नहीं बाबू, अपने बच्चों के पास बैठो तो 2-4 शब्द अच्छे बिना मतलब के लिए आपस में पति पत्नी बात करने लगो, संस्कार बच्चों पे जाएगा। और बिना मतलब के लिए थोड़ी किसी देर तक संत महापुरुषों की चर्चा करो। कोई होगा नालायक, तुम काहे के लिए बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हो? संत बड़े नालायक होते हैं, धर्म में अब कुछ नहीं, उनकी बाबू विश्वास उनका टूटेगा तो तुम संभाल नहीं सकते हो। कहीं न कहीं संस्कारों से बच्चों को जोड़ते रहो, उनके सामने बाबू कहीं अधर्म की बात मत कीजिए, क्योंकि संस्कार से ही जीवन बाबू महान होता है। अब देखिए, गर्भ में अभिमन्यु था तो सुभद्रा को चक्रव्यूह की कथा सुनाए और 6 फाटक तक की ज्ञान अभिमन्यु को गर्भ में हुआ और 7वें फाटक में मां सो गई। 7वें फाटक की कथा अभिमन्यु नहीं सुन पाया। जब महाभारत शुरू हुआ तो 6 फाटक तोड़ता चला गया और 7वें फाटक में चूंकि मां सो गई थी, 7वें फाटक का ज्ञान अभिमन्यु को नहीं हो पाया। और जब 7वें फाटक तोड़ने का 7वां फाटक नंबर आया तो चूंकि उसमें मां सो गई थी, उसको ज्ञान नहीं हो पाया और उसी में अभिमन्यु मारा गया। और पहले के राजाओं के यहाँ जब रानियां गर्भवती होती तो नित्य उनके हाथ से दान कराया जाता था, ओजस्वी और वीर रस की कथा सुनाई जाती थी, संत महापुरुषों का दर्शन कराया जाता था, उनके हाथ से नित्य दान कराया जाता था। उसमें राजा पैदा होते थे, बाबू महान पैदा होते थे, विद्वान पैदा होते थे, तपस्वी पैदा होते थे, संत पैदा होते थे। बाबू गर्भ से संस्कार पड़ता। और आज जब गर्भवती होती महिलाएं तो क्या होता भैया? आज गाना चलते भोजपुरी याद करा जहिया कुमार रहलो। हंसने की कोई बात नहीं, कर चले हम फिदा जान तन। साथियों, हमारे पैर पे पैसा चढ़ रहा है, हम तुमको जगा रहे हैं, इसमें हंसने की कहीं गुंजाइश नहीं। आज अगर कोई परेशान है तो अपने बेटे से परेशान है, अगर आज किसी को दुख है तो सिर्फ अपनी बेटी से दुख है, अगर आज किसी को हर घर में दुख है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बहू से दुख है, अगर कोई आज दुख आया है तो अपनी औलादों से दुख है। हम तो कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और बच्चे भविष्य हैं और इनके सामने छोटा गोद में बच्चा लो और नाक में ऐसे ऐसे अंगुली डालो, वो बच्चा 5वें दिन अपने आप से अंगुली डालना शुरू कर देगा। बच्चे कोरे कागज होते हैं बाबू, और ये माता पिता के सीधे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ते हैं। मेरे बाबू, मेरे भैया, जो बिया बोए हो वही जामे है अपने आपके खेत में। और बिया बोने में अगर आलू का बिया छोटा बोए हो बाबू, अगर रोगी बिया बोए हो तो आलू अच्छा नहीं पैदा हो सकता। आम अगर खट्टा लगाए हो तो मीठा नहीं पैदा हो सकता। कर्म खराब हुआ है कहीं तभी औलाद बिगड़ी है। संस्कार देने की जिम्मेदारी ये आपकी है। इसलिए बहुत धन तो दे रहे हो, जूता तो दे रहे हो, बढ़िया कपड़ा तो दे रहे हो, उसके आप मोटरसाइकिल तो उसको दे रहे हो, बढ़िया उसके सुख साधन तो दे रहे हो, लेकिन संस्कार देने का कौन जिम्मेदार है? और अगर संस्कारवान बाबू अगर औलाद नहीं है तो ये समझ लीजिए कि हम अपने जीवन के लिए गड्ढा खोद लिए। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई। इस संसार में पुत्रवती माँ वही है, तुम्हारा बेटा अच्छी बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। बैठाओ तो अपने बेटे को, देखो कहीं जाओ तुम अपन काम करो, इस दिन हम बहुत ज्ञान सीखे हैं। अच्छी बात सुनने के लिए नहीं तैयार। हमार तो बनी ऐसी तैसी जाए, हम तो आए हैं पता नहीं कहाँ फिर चले जावे। बप्पा जब घर में जाते तो बेटवा दुआरे पर आवत है, और बेटवा जब दुआरे पर बप्पा दुआरे पर आओ तो बेटवा अंदर जात है।
बेप्पा बेचारे गोबर उठाए, बहारे झारे झौनी भरे धरे रात है और 9 बजे तक सोवत है। जात है मुहार झांक के चले आवत है, गोहरौतो है तो इधर से करवट बदलत है उधर जात है, उधर से करवट बदलत तो उधर जात। कईयों बार गोहरावत है, जब सोए के 9 बजे उठत है तो अपने मम्मी से कहा थे पापा का समझा लो, नहीं सोवत में कहूँ दिमाग अगर खराब था कौन दे। तो मम्मी उनके कहा था लड़का जवान होगा कि संभाले रहो। हो सकता तुम्हारे गांव ना हुआ हो, नहीं कहते तुम्हारे गांव हुआ हो, लेकिन ऐसा ज्यादातर है। बहुत संस्कार बहुत जरूरी है। फिर वहीं आइए, संस्कार बहुत जरूरी है और संस्कार अगर नहीं जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। बाबू बार रे बार मन नाम को दीप, भरम की सांझ हथियार है रात भारी, और गगन के भवन में सत्य का दीप है। गगन जो आपका गांव है, मोहन बढ़ई निर्गुनिया सब गुण गए भुलाए, और ज्ञान बसूला मन गढ़े गगन गांव कमाए। हमारा यह स्थान जो है, इस जीव का कल्याण जो है, लड़की और लड़का की शादी होती तो आपस में मिलने का एक स्थान उसको दिया जाता है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलने का एक स्थान बताया गया है, वो गगन स्थान, त्रिकुटी के थोड़ा सा ऊपर, जहां पर ये आत्मा और परमात्मा जो अपनी आत्मा को उस जगह पर पहुंचा दे, उसी आत्मा परमात्मा से मिल सकती, वो एक स्थान बताए संत लोग। और जो आत्मा उस स्थान पर नहीं पहुंचेगी उस परमात्मा से नहीं मिलन कर सकती है। और इसलिए गगन स्थान देते हैं कि बार रे बार मन नाम को दीप, भरम की सांझ अंधियार है रात भारी, गगन के भवन में सत्य का दीप है। उस गगन के भवन में सत्य का दीप हरदम जल रहा है। वहां पर सत्य का दर्शन जो कर ले, उस दीपक का प्रकाश जिसको मिल जाएगा तो ये संसार की जो भी विषय और भोग हैं ये तुच्छ हो जाएंगी। आनंद 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 है, सब आनंद आनंद उसके जीवन में। तन आनंद, उसका तन आनंद हो जाएगा। है तो हमारा, ये तन हमारे हैं, लेकिन रात में बताओ किसी किसी का, हम तो देखे तो रास्ता में चलत है तो बहुत जने बुदबुदात है, क्या करे हम का करे, बिगड़ जाती ठीक है, सब बिगड़ जाती, सब से ठीक है। और कल कथई न मानब, चाहे जौन हो जाए, मरी है तो मार करवे, अकेले है बदबदा जात है, बहुत बुदबुदाते हो। ये हम सब लोग करते हैं, किसी की आवाज निकल जाती है और किसी के अंदर रहता, हरदम चलता रहता, ये हरदम चलता रहता। और इसी को बंद करना, और इसी को बंद करना, ये अगर शायद अपना चिंतन का चलने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। गगन के भवन में सत्य के दीप है, और गगन के भवन में सत्य का दीप है, वो मंदिर और मस्जिद के भवन में सत्य का दीप नहीं है। हिंदू और मुसलमान के बीच में वो सत्य का दीप नहीं है। ये चीजों से निकलना पड़ेगा अगर कल्याण हम चाहते हैं। गगन के भवन में सत्य का दीप है, पुरुष के पास वह झलक न्यारी, जो हमारा परमात्मा है, पति जो है, वो झलक सबसे न्यारी है, अलग है। जो उस झलक को बहु पा जाएगा, बहु वो इस संसार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से परे हो जाएगा। ये लड़ाई झगड़ा कुकर्म भोगों से परे हो जाएगा। तन आनंद मन आनंद, आनंद नहीं हो रहा है मन महक रही वारंदा, और पासे मुक्ति मूरख चले तीर्थ, लोक कर्म में बंधा। जैसे मिर्गा में के नाभि में कस्तूरी रहती है और उसी के खुशबू में वो दौड़ता है, उसी खुशबू को पाने के लिए वो जंगलों जंगलों भटकता है। ठीक वो खुशबू हमारे में भरी है, और सिर्फ जगाने की जरूरत है। आज हम काहे के लिए अपनी मोटरसाइकिल रातों दिन चलाते हैं, लेकिन ज्ञान उसका बनाने का किसी दूसरे में हो, अगर नहीं मिले तो ये हमारी मोटरसाइकिल साले भर में खराब हो जाएगी। और ठीक उसी तरीके सब तुम्हारे में भरा है। वो मोटरसाइकिल को अपने में जगाया है तो मोटरसाइकिल का मैकेनिक हो गया, और ट्रक को अपने अंदर जगाया तो मैकेनिक हो गया। उसका हमें ज्ञान नहीं है। और ठीक उसी तरीके का अपने का ज्ञान नहीं कि मेरे में परमात्मा है, और बताने वाला कोई स्थान बता दे, और मिलाने वाला उस जगह से मिला दे, उसका दर्शन करा दे, तब तो वह उसका ज्ञान होगा। वरना इसी संसार में वह उलझ उलझ के जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा। गगन के भवन में सत्य का दीप है, पुरुष के पास वह झलक न्यारी, तत्व के तेल से टेम को तेज कर, और छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बना शरीरा।
छित माने धरती, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश और समीर माने हवा। ये 5 तत्वों से शरीर बनी है और ये तत्वें जिस दिन तत्वों में मिल जाएंगे ये नश्वर हो जाएगी, शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हम लोग फूले फूले घूम रहे हैं कि हमारा शरीर है, थोड़ा सा जैसे आटा दाल चावल